हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट का अभी रिसेंटली आफ्टरनून में जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है उसमें स्टूडेंट्स को ये नहीं पता लग पा रहा है कि वो पास हैं या फेल हैं। तो बार बार स्टूडेंट मुझसे एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। दैट्स वाई मैंने एक वीडियो बनाना अच्छा समझा ताकि आप सभी स्टूडेंट के डाउट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप पास कैसे हैं और फेल कैसे हैं, पता कैसे लगाना है। तो अब आप जैसे कि आपकी मार्कशीट है, ऊपर बच्चे की डिटेल है, मैंने इसलिए हाइड कर दी है। ठीक है, अब आप ये अपनी मार्कशीट देखो। मार्कशीट में आपको ये लास्ट में दिख रहा होगा जहाँ पे सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, टोटल क्रेडिट लिखे हुए हैं, टोटल क्रेडिट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, SGPA लिखा हुआ है, रिज़ल्ट लिखा हुआ है और CGPA लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आपको दिखा। अब जहाँ पर रिज़ल्ट लिखा हुआ है ना, अगर आप फेल होते किसी भी सब्जेक्ट में तो यहाँ पर लिखा हुआ होता ER, और खाली ER नहीं लिखा हुआ होता। ये जो आपको यहाँ पे पेपर कोड दे रखे हैं ना इतने बड़े बड़े, जैसे पहला पेपर कोड समझो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन का है 2432201101। तो अगर मान लो कि किसी बच्चे की इस सब्जेक्ट में बैक थी भी या है, तो यहाँ पर रिज़ल्ट के नीचे लिखा हुआ होता ER और डॉट लिखकर डॉट लगे हुए होते और उसके आगे लिखा हुआ होता 1101, मतलब सब्जेक्ट के कोड का लास्ट 4 डिजिट या 3 डिजिट्स कि इस सब्जेक्ट में इस बच्चे की बैक है। वैसे ही बाकी सब्जेक्ट्स का भी लिखा हुआ होता। ठीक है, अब अगर हम बात करें अदर किसी और सब्जेक्ट के उसकी, तो अब जैसे यहाँ पर देखो, इस बच्चे का आप AECC में देख रहे हो, ग्रेड में लिखा हुआ है D। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम हमारा C है, हमें फिर भी फेल कर दिया, लेकिन कुछ बच्चों का D है, उनको फिर भी पास कर दिया। तो बेटा ये वाली चीज़ जो है, आप लोगों को थ्योरी और आपके प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर पास होना है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत मेन बात रखती है। ठीक है, जैसे अभी ये चीज़ आपको कंफर्म अगर करूँ तो SOL डिपार्टमेंट से जब मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में सेपरेटली पास होना ज़रूरी है, और अगर आप दोनों में से किसी एक में फ़ेल हो जाते हैं तो आप रह जाएंगे। अब यहाँ बात ये आती है कि इस बच्चे के इतने कम मार्क्स हैं, 12-14 मार्क्स इन्होंने दे रखे हैं, 16 मार्क्स दे रखे हैं, तो बच्चा तो 24 मार्क्स पे पास होता है, तो ये बच्चा कैसे पास है? और नीचे रिज़ल्ट में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। अपना दिमाग मत चलाओ। अगर रिज़ल्ट में ER लिखा हुआ है तो आप फेल हो, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप फेल नहीं हो। आपको अपने मार्क्स पर डाउट आता है तो SOL डिपार्टमेंट विज़िट करके अपने मार्क्स को पूछ लो कि भाई मुझे इतने कम मार्क्स या इतने ज़्यादा मार्क्स क्यों दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर में बैक आ भी गई है तो आपको अब क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, अपने सेकंड सेमेस्टर के पेपर बेफिक्र होके दो आराम से, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से पेपर दो, और जब आपका सेकेंड ईयर का एडमिशन होगा थर्ड सेमेस्टर का, तो उसमें उस एडमिशन के टाइम पे जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है फर्स्ट सेमेस्टर में, उस सब्जेक्ट को फिल कर देना। ठीक है, ऑप्शन में वो सब्जेक्ट आपको शो हो रहा होगा, आप वो सब्जेक्ट फिल कर देना कि भाई मैं तो ये सब्जेक्ट फिल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और उसके बाद आपका वो पेपर आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के साथ ही होगा, वो कहीं अलग नहीं होगा। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड सेमेस्टर में फ़िल करना भूल जाते हैं तो फिर आप उसको थर्ड ईयर में फ़िल करेंगे, लेकिन ईयर वेस्ट नहीं होगा। जैसे स्कूल में होता था ना कि एक पेपर की वजह से कंपार्टमेंट आई और कंपार्टमेंट का पेपर दिया तो नहीं क्लियर हुआ, फ़ेल हो गए, तो पूरा साल रिपीट करना पड़ता था। लेकिन कॉलेज में बेटा ऐसा नहीं होता, आप लोगों को एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट की वजह से पूरा साल रिपीट नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर 3 सब्जेक्ट में बैक है तो फिर साल रिपीट करना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट में एटलीस्ट पास होना आपका ज़रूरी है इस वजह से। ठीक है बेटा, सो आप लोगों को कोई डाउट आता है अभी भी कि मैम मेरी ये चीज़ क्लियर नहीं है, मुझे एक बार बता दो मैं कैसे क्या पता करूं क्या नहीं करूं, तो आप लोग पहली बात तो इस वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना। बाकी आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारे अपनी पिक्स रिज़ल्ट की टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे शेयर की हैं। बेटा बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स हैं, अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड चीज़ें हैं सब। थोड़ा सा रिप्लाई आने में आपकी देर हो सकती है, बट रिप्लाई आपका 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा, आप घबराओ नहीं।
ठीक है, थोड़ा सा वेट करो प्लीज़, बार बार कॉल मत कीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। कॉल्स की वजह से मैसेजेस के रिप्लाई करने में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। होप सो आपने मेरी बात समझी हो। थोड़ा सा अपना मैसेज करने के बाद वेट करो कि रिप्लाई जल्द से जल्द आ जाएगा। अनलिमिटेड मैसेजेस हैं, एसएमएस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो डाउट आए तो करो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। पास हो गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर बैक आ गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इतना नहीं सोचते, नेक्स्ट ईयर दे देंगे, साल वेस्ट थोड़ी होगा। ठीक है, सो अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई डाउट आता है तो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।